सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें वेस्ट बंगाल से मिल रही हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और उसके बाद यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव कुछ सीटों पर और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मेगा प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बारासात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इससे पहले वो पूजा अर्चना करते दिखे और अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर भी आने वाले चरण में यानी 7वें और आखिरी चरण में चुनाव, उससे पहले मेगा प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कोलकाता से मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी बारासात में मौजूद रहे, उसके बाद पूजा अर्चना करते नजर आए और अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और चुनाव को धार देने की कोशिश यहां आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता में इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। मेगा रोड शो भी कोलकाता में आज किया है उन्होंने और अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पहुंचे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। मां शारदा बाड़ी मंदिर में प्रधानमंत्री ने इससे पहले पूजा की। तस्वीरें भारत 24 ने आपको दिखाई और अब पश्चिम बंगाल के रण में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उतरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें कोलकाता से मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं और प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार पिछले 2-3 महीने से मिल रही हैं। अब जाहिर है लोकसभा चुनाव 2024 और चुनाव के मद्देनजर कोई भी राज्य ना छूटे, कोई भी लोकसभा सीट ना छूटे, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। इससे न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ यानी जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो भी अलग अलग लोकसभा सीट पर जाकर के चुनावी प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार करने के लिए इस समय कोलकाता में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद फिर यहाँ पर रोड शो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सड़क की दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ इस समय मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पश्चिम बंगाल में किया गया है और जो चुनावी फैक्टर्स हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल के, उसको उजागर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तमाम रैलियों में देखे गए हैं। मामला फिर संदेश खाली का हो या फिर बीजेपी नेताओं की हत्याओं का हो या फिर ममता बनर्जी को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी हो, ये तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी देखे गए। गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और ये चुनावी फैक्टर्स हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, उनको प्रधानमंत्री ने उठाया और उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, जो तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं, वो चुनावी जनसभाएं जब करने पहुंचे तो ये तमाम मुद्दे उठाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का 7वें चरण से यहाँ पर पहुँचना पहले ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि आखिरी रण में मात दी जाए, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खास तौर पर हो रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और अब फिर रोड शो करते हुए इस चुनाव को धार देते हुए यानी आखिरी चरण को धार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सीधा पश्चिम बंगाल से। पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है, वो कौन सा रूट है जिससे प्रधानमंत्री मोदी होकर गुजरेंगे, वो भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये चुनावी जनसभा करने के बाद
प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रोड शो करते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और एनडीए के लिए ये जो चुनावी रण है ये साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से 400 प्लस का टारगेट एनडीए के लिए सेट किया गया है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर कमाल दिखा सके, फिर वो चुनावी मुद्दा संदेश खाली ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरी है कि बीजेपी यहाँ पर सीट लेकर आए ताकि 400 प्लस के टारगेट को और उसे पूरा करने के करीब बीजेपी पहुँचे। इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी इस मौके से चूक नहीं रहे और जो जनसभाएं हैं वो उनकी निरंतर जारी है, लगातार जारी है। 7वें चरण से पहले भी चुनावी धार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से मिल रही है। यहाँ पर मेगा रोड शो हो रहा है, लोगों की भारी भीड़ मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो इस समय चल रहा है। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है। बांगलीर मोने मोदी की थीम पर इस रोड शो को रखा गया है और पूरे रास्ते में कुल 40 मंच तैयार किए गए हैं। और ऐसे ही एक मंच पर आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखे। इसके साथ ही रूट पर बांग्ला संस्कृति में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी हुआ। भव्य स्वागत किया गया पीएम मोदी का। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नमन किया, मां शारदा को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और कोलकाता में ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो हो रहा है। इसी रास्ते में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के घर जाते ये जो रास्ता है वो है और इस्कॉन भी इसी रूट पर है। तो ये हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में ये जो रूट है वो कहाँ से होकर के प्रधानमंत्री मोदी गुजरने वाले हैं और रास्ते में कुल 40 मंच बनाए गए हैं। इस वाले फेज में कुल 9 लोकसभा सीटें हैं वेस्ट बंगाल की, जो फिलहाल टीएमसी के पास है। ऐसे में इस रण को साधना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस फेज में ये 9 सीटें अगर इस पर बीजेपी फतेह कर पाती है, जो भी मैक्सिमम सीट है, तो ये एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी को बंगाल से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि संदेश खाली का जो मुद्दा है वो खूब हाईलाइट किया गया, उस पर खूब राजनीति हुई है। अब संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी का जो आक्रामक तेवर रहा है, क्या उसके बाद बीजेपी इन 9 सीटों पर क्या कमाल दिखा पाएगी? क्या टीएमसी को मात बीजेपी दे पाएगी? ये जानना बहुत अहम है। 18 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 22 थी टीएमसी के खाते में। ऐसे में ये जो 7वां फेज है उसमें कुल 9 लोकसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव है और बीजेपी के हाथ इनमें से एक भी सीट नहीं लगी। ऐसे में टीएमसी से छीनना, अपने पास उस सीट को लेकर के आना, ये अपने आप में किसी परीक्षा से कम नहीं है और किसी विद्यार्थी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर उतरे हुए हैं ताकि ये जो रण है वो साधा जा सके। टीएमसी के पूर्व नेता भी आपको यहाँ पर स्टेज पर नजर आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इस रथ यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो मेगा कार्यक्रम चल रहा है उसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यहाँ पर। और ये मेगा रोड शो इस समय कलकत्ता में चल रहा है। ये पहली बार है जब कोलकाता पहुँच करके प्रधानमंत्री मोदी किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हों। हम इस चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और ऐसे में ये जो अलग अलग मुद्दे हैं उसे धरातल पर लेकर के बीजेपी आने का काम कर रही है ताकि टीएमसी के पास से जो बाकी बची सीटें हैं वो बीजेपी अपने खेमे में कर सके, एनडीए के खेमे में हो सके, ताकि 400 प्लस का जो टारगेट है वो आसानी से फतेह किया जा सके। अलग अलग मुद्दे रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, खासतौर पर वेस्ट बंगाल में करप्शन का मुद्दा रहा, घुसपैठ का मुद्दा रहा, सीए जिसको साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार ने कह दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। इस पूरे मामले को भी आगे लेकर के बीजेपी आई है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, जिसमें बीजेपी आरोप लगाती रही ममता सरकार पर कि ममता सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए जो ओबीसी हैं उनके आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे रही है, यानी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी खूब गरमाया। लेकिन क्या फ़ायदा इससे बीजेपी को होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हाल ही में ओबीसी सर्टिफिकेट भी कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द किया है। इसे भी भुनाने की कोशिश बीजेपी ने खूब की।
उन्होंने कहा कि ममता सरकार जो कर रही थी, यानी मुस्लिम आरक्षण जो दे रही थी, वो सही नहीं है और न्यायालय का फैसला भी यही है। कोलकाता हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए हर एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी हो, गृहमंत्री शाह हो या फिर बीजेपी का कोई भी लीडर, वो इस मामले को हाईलाइट करता रहा, इसको इनकैश करने की कोशिश की गई। तो अब ऐसे में क्या ये इनकैशमेंट सीट्स में तब्दील होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 2019 में टीएमसी के खाते में कुल 22 लोकसभा सीटें गई, बीजेपी के खाते में 18 गई थी। अब ऐसे में ये जो अलग अलग मुद्दे हमने आपको गिनवाए, ओबीसी सर्टिफिकेट का मुद्दा हो, स्वदेश खाली का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो या फिर मुद्दा हो सीएए का, क्या इसको इनकैश करके 18 से आगे बढ़ कर के जो और सीटें हैं वो क्या बीजेपी अपने खेमे में कर पाएगी, ये देखना आगे दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल ये जो मेगा रोड शो है वो प्रधानमंत्री मोदी इस समय यहाँ पर कर रहे हैं। एक लंबा रूट है जिसमें कुल 40 स्टेजेस बनाए गए हैं और अभी हमने उसमें से ही एक स्टेज पर देखा, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद थे जहाँ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो इस समय चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, उनका यहाँ होना क्या बीजेपी को सीट की तरफ लेकर जाएगा? क्या बीजेपी का जो खेमा है 18 से आगे बढ़ पाएगा? ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मुद्दे चाहे जो कोई भी हो, पूरे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से इन मुद्दों को एनकैश करने की कोशिश की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के रण में बीजेपी को फायदा कितना होता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि तस्वीरें बयां कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में भारी भीड़ है इस समय। रोड शो में मोदी मोदी के नारे लगे, रोड के दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ है, हुजूम है लोगों का, और प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कलकत्ता में इस समय रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का।